एकदम साइलेंस। साइलेंस बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर में कोई हलचल नहीं, एकदम सीधा, एकदम शांत बैठे। शांति का अनुभव करें। साइलेंस। साइलेंस ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें स्थिरता प्रदान करती है। उचित अनुचित, अच्छा बुरा, हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार करती है। साइलेंस। साइलेंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करती है। जब आप स्थिर होते हैं तो आपको इतनी शक्ति मिलती है कि आप सदैव पॉजिटिव थॉट करते हैं। कीप साइलेंस। एकदम शांत। साइलेंस के इस पावर को अनुभव करें। साइलेंस में वो शक्ति है कि जो आप खुले आंखों से नहीं देख पाते, आप बंद आंखों से वहां तक पहुंच जाते हैं। ये पावर है, ये शक्ति है। जब आप अपने आप को स्थिर करते हैं, जब आप अपने शरीर को स्थिर करते हैं, जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, तो एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत पावर आपके अंदर जनरेट होती है। अनुभव कीजिए उस पावर को, उस शक्ति को। साइलेंस ही वो पावर है, साइलेंस ही वो शक्ति है जो आपको स्थिरता प्रदान करती है। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श, उन्हें गले से लगा लें। मन ही मन उन्हें बहुत प्यार करें, आशीर्वाद ले लें। इस संसार के पालनहार परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। दृश्य अदृश्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। भारत माता को मेरा प्रणाम। सभी शहीदों की शहादत को मेरा प्रणाम। सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। प्रकृति के सभी जीव जंतुओं को मेरा प्रणाम।
प्रकृति को मेरा प्रणाम। सभी परिचितों को, सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। सभी पावरफुल बीइंग्स को मेरा प्रणाम। प्रणाम, 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 प्रणाम। आज हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे लोगों को थैंक कहेंगे जिनका हमारे जीवन में बहुत ही अहम स्थान है। शायद ये ना होते तो हमारी जिंदगी आगे नहीं हो पाती, नहीं चल पाती, बट हम इन्हें भुलाए बैठे हैं। इनके योगदान को भूल जाते हैं, इनके किए गए कार्यों को भूल जाते हैं, इन्हें बहुत नीचे रखते हैं, जबकि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये हैं तो हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। ये नहीं होते तो आज दुनिया रुक सी जाती है। कुछ ऐसे लोगों को हम याद करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। सबसे पहले सभी सफाई कर्मचारियों को जो रोड में सुबह उठकर रोड की सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, हमारे आसपास जो भी गंदगी है उसको क्लीन करते हैं, मोहल्ले को, शहर को, स्टेट को। आपके घर के आंगन को, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह ये सफाई कर्मचारी अपना पूरा योगदान हमारे लिए दे रहे हैं। ऐसे सभी सफाई कर्मचारियों को मेरा प्रणाम एंड धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भगवान का शुक्रिया जो ऐसे महान व्यक्ति हमारे लिए बनाए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ये ना होते तो पूरे शहर में, हर मोहल्ले में कचरों का ढेर लग जाता। हर जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई देती। बट इनकी वजह से ही हमारा मोहल्ला, हमारी स्ट्रीट का घर साफ दिखाई देता है, क्लीन दिखाई देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया। ऑटो रिक्शा वाले, रिक्शा चालक, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये ना होते तो हमें आसपास जहां हमें जाना है, समय पर जहां हमें पहुंचना है, हम नहीं पहुंच पाते। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। जब रेलवे स्टेशन जाना हो, जब बस स्टैंड जाना हो, जब कहीं और जाना हो, तो हम इन ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों का सहारा लेते हैं।
थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, यदि ये ऑटो चालक ना हो, तो क्या हो? आपके 10 मिनट का काम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे ऑटो चालक, रिक्शा चालकों को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, 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 जो आपने इतने अच्छे मददगार हमें दिए। थैंक यू। हमारे जीवन को सुरक्षा देने वाले, हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाले सभी डॉक्टर्स, उनकी टीम, नर्स, वार्ड बॉय, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये नहीं होते तो आज हमारी लाइफ क्या होता? हमारे जीवन की सुरक्षा इनके हाथों में है। वार्ड बॉय, नर्स बिना संकोच हर वो कार्य करते हैं, हर कार्य। ऐसे डॉक्टर्स की टीम, ऐसे नर्सों की टीम, वार्ड बॉय की टीम, मेरा धन्यवाद। थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, जो आपने इतने अच्छे सुरक्षा करेंगे, जो इतने अच्छे जीवन को सुरक्षा देने वाले डॉक्टर्स, उनकी टीम हमारे लिए बनाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी महान इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स, ठेकेदार, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर, जिनके अथक प्रयास से बड़े-बड़े बिल्डिंग्स, हमारे मकान, ब्रिजेस बन रहे हैं। वो लेबर, वो मजदूर अपने अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें, ब्रिजेस बना रहे हैं। ऐसे लेबर्स को, ऐसे इंजीनियर्स को, ऐसे ठेकेदारों को मेरा प्रणाम एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लेबर्स नहीं होते, ये मजदूर नहीं होते, तो आज कोई भी कार्य, कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इनके कारण ही आज कार्य पूर्ण हो रहे हैं। हमारा काम आसान हो रहा है। हम जो चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, वो हम पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक थैंक यू भगवान, जो आपने हमें इतने अच्छे लोग प्रदान किए, इतनी अच्छी आत्माएँ प्रदान की। थैंक यू। उन सभी सुरक्षा कर्मियों, देश के रक्षकों, सैनिकों, उन सभी को मेरा प्रणाम। यदि ये नहीं होते, इनकी टीम नहीं होती, सुरक्षा एजेंसीज नहीं होती, सोल्जर्स नहीं होते, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता, तो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं होती, हमें सुरक्षा नहीं मिलती, हम अपने जीवन को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते।
आज हर कदम पर सुरक्षा कर्मी हमारे साथ खड़े हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है। यातायात से लेकर के हर ये सोल्जर्स देश की रक्षा में लगे हैं। माइनस टेम्परेचर पर बॉर्डर में पुलिस कर्मी हर जगह हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक चौकीदार हमारे घर की रक्षा कर रहा है। ऐसे सभी सैनिकों को, पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को मेरा प्रणाम, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घरों में कार्य करने वाले भाइयाँ, सफाई करने वाले, हर छोटे-बड़े कार्य को संपन्न करने वाले, उन सभी भाइयों एवं बहनों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि ये ना होते तो आज हमारे घर के छोटे-छोटे कार्य नहीं हो पाते। हमारी इन्वॉल्वमेंट इन कामों में होता तो हम आज जो कर पा रहे हैं, जो हमने आज स्टेटस बनाई है, जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, आज हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इन सब का धन्यवाद, धन्यवाद। घर को मेंटेन करके रखने में धन्यवाद। समाज को मेंटेन करके रखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें शिक्षा देने वाले सारे शिक्षक, सभी गुरुओं, सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस में जितने भी शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हर व्यक्ति को मेरा प्रणाम। यदि आप न होते तो ये देश, ये संसार कहीं और चला जाता। अच्छे गुण, अच्छे विचार डेवलप ही नहीं होते। अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विचारों के लिए आपने हमेशा एक बेहतर शिक्षा प्रदान की है। आपने समाज को सुदृढ़ बनाया है। आप सभी शिक्षकों के लिए, गुरुओं को मेरा प्रणाम एवं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे महान गुरु, ऐसे महान शिक्षक देने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। और भी बहुत से ऐसे लोग जो हमारे जीवन में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं। इनके बिना हमारा कार्य नहीं हो पाता है। ऐसे सभी लोगों को, सभी जीव-जंतुओं को, सभी प्राणियों को मेरा प्रणाम एवं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान, जो आपने मुझे ऐसे लोग जो मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
एक लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस, एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम कोई शब्द नहीं है। ओम एक पावर है, ओम एक शक्ति है, ओम भगवान है। ओम ही परमपिता परमेश्वर है। परमपिता परमेश्वर की आवाज है, नाद है, सब कुछ है। ओम पावर है, ओम शक्ति। ओम। जब आप पहले ओम का उच्चारण करें तो साथ ही सोचें, आप चारों ओर से सुरक्षित हैं। आप में आत्मविश्वास भर गया है। आप हर किसी की मदद कर पा रहे हैं। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप सबको ऊर्जा प्रदान कर। दूसरे ओम का जब उच्चारण करें तो साथ ही सोचें कि आपका पूरा परिवार खुश है, सुरक्षित है। सब में आत्मविश्वास कूट-कूट के भर रही है। सभी सबको सुरक्षा दे रहे हैं। सब सुरक्षित हैं। सभी स्वस्थ हैं। और जब आप तीसरे ओम का उच्चारण करें तो साथ ही सोचिए, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश की जन सभी स्वस्थ हैं, सभी सुरक्षित हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। दोनों हाथों को रब करते हुए, जब आप दोनों हाथों को रब करते हैं तो आपके आसपास की सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों के थ्रू आपके शरीर में इंटर करता है और रब करने के पश्चात उसे अपने चेहरे में जरूर लगा। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है आपका आज के इस दिव्य मॉर्निंग, दिव्य सुबह में। दिव्य सुबह, हर सुबह आपके लिए दिव्य है। हर मॉर्निंग आपके लिए डिवाइन है। हर मॉर्निंग डिवाइन है। प्रातः काल जब आप सोकर उठते हैं तो कितनी एनर्जी आपके अंदर होती है, कितनी एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर होती है जिससे आप सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं।
सुबह से लेके शाम तक। एक प्रकार से कहा जाए कि उस समय, सुबह के समय जो आपकी एनर्जी होती है, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप जानते होंगे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई चीज स्थिर होती है या रुकी होती है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके स्थिर रहने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और यही पोटेंशियल एनर्जी आपको सुबह से शाम तक कार्य करने के लिए ऊर्जा देती है। यही एनर्जी, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप बांध जानते हैं? बांध, जिसमें डैम, जिसके एक ओर ऊंचाई पर पानी भरा होता है, पानी स्थिर होता है, बहुत सारा पानी भरा होता है, और दूसरी ओर गहराई होती है जिसमें इस पानी को गिराया जाता है। जब पानी स्थिर होता है तो इसके अंदर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब इस पानी को बाहर दूसरी ओर गिराया जाता है तो उस पानी में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। उसमें गति होती है, मूविंग होती है। मूविंग के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहा जाता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी आया कहां से? साइंस में आपको मालूम है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और न ही नष्ट की जाती है, केवल एक से दूसरे में परिवर्तित की जाती है। अर्थात वो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर थी है, वही एनर्जी, वही पानी की एनर्जी आगे फ्लो होने के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। और यही गतिज ऊर्जा, इसी पानी को जब हम टरबाइन के ऊपर डालते हैं, टरबाइन, तो उससे इलेक्ट्रिक डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक अर्थात स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, और उस गति के कारण टरबाइन चलने से इलेक्ट्रिक उत्पन्न हुई, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह देते हैं। अब देखिए, पोटेंशियल से मैं काइनेटिक, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण आपके घरों की मशीनें चलती हैं, आपके कार्य होते हैं, अर्थात मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल। एक पानी के स्थिर रहने से उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतनी एनर्जी थी कि उसने गति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, वही ऊर्जा गति में परिवर्तित हुआ, वही इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हुआ, वही मैकेनिकल में परिवर्तित हुआ। और आप जानते हैं कि जब मैकेनिकल होगा, जब मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल वर्क होंगे, तो आपके अंदर, आपके वेल्थ में बढ़ोतरी हो, मतलब आपके पास जो इनकम के सोर्स बनते हैं, वो जो ऊर्जा मिलती है वो उस मैकेनिकल एनर्जी से मिलती है।
मैकेनिकल एनर्जी। आपने मशीनों के थ्रू कार्य किया, आपने गाड़ियों के थ्रू कार्य किया, आपने एनीवे जो भी कार्य किया, उस कार्य को करने से आपके पास पैसे आए, अर्थात ऊर्जा आई, ऊर्जा मिली। देखिए, एक स्थिरता के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर थी, वैसे ही जब आप स्थिर होते हैं, जब आप शांत बैठते हैं, आपके अंदर एक स्पेशल एनर्जी आपके अंदर होती है, और वही एनर्जी आपको लाइफ में आगे तक लेकर जाती है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक आपके कार्य में आप में स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी, तब तक आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। अर्थात मैं ये कहूं कि स्टेबिलिटी ही सक्सेस की जन्मदाता है, जननी है। जब आप हर जगह आपने सुना होगा, हर जगह, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में देखें, चाहे आप फैक्ट्री के क्षेत्र में देखें, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, इवन स्टडी के क्षेत्र में देख लीजिए। यदि कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, एक साल उसने तैयारी की, अब बोले मैं सक्सेस नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर वो किसी और चीज की तैयारी करे, फिर सक्सेस नहीं हुआ, फिर से किसी और चीज की तैयारी करे, तो किसी भी कंडीशन में वो अपने डिजायर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वही तैयारी जो उसने पहले साल की थी, जिसमें वो सक्सेस नहीं हुआ, वही तैयारी नेक्स्ट ईयर भी करे, उसी सब्जेक्ट की उसी पोस्ट के लिए तैयारी करे, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। लेकिन उसने स्टेबिलिटी नहीं बनाई, एक साल में ही उसने डिसीजन बदल दिया, एक साल में ही डिसीजन बदल दिया। और यदि उसने डिसीजन बदला, तो उसकी सक्सेस की गारंटी भी कम होती चली गई। और यदि वो स्टेबिलिटी बना के रखा, नहीं इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर, और हर बार एक नई ऊर्जा के साथ प्रैक्टिस की, तो उसकी सफलता की गारंटी, सक्सेस की गारंटी कई गुना बढ़ जाएगी, और अंत में वो सफल होकर ही निकलेगा, सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एनर्जी आपके अंदर है, जब आप स्थिर हैं तब आपके अंदर एनर्जी है। स्थिरता, स्थिरता से ही गति आएगी। आपने महसूस किया होगा, जब आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं, तो धीरे 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 आपके अंदर की एनर्जी लॉस होती है, आपके अंदर की ऊर्जा का लॉस होता चला जाता है, और एक स्थिति में आप थक जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आप जब आराम करते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप फिर से दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है ऐसा? क्या आप आराम करने के बाद, रुकने के बाद एक हाई लेवल की एनर्जी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, दौड़ने लगते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ इट?
इसका मतलब केवल और केवल एक है कि जब आप रुकते हैं, जब आप आराम करते हैं, जब आप अपने शरीर को स्थिरता देते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो डेवलप होती है। और वही ऊर्जा फिर से जब आप चलते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ही फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। समझिए इस चीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे टाइम आराम ही करना है। सर आपने कहा था पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जब मैं रुकूंगा, जब मैं सोऊंगा, जब मैं आराम करूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। आपको मैं ये बता दूं कि उसकी भी एक सीमा होती है। यदि डैम में पानी भरते जाएं, पानी भरते जाएं, पानी भरते जाएं, एक स्थिति में आकर के वह पानी किसी और ओर फैल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अर्थात कोई भी कंटेनर, जस्ट लाइक जैसे बाल्टी ही ले लूं, बाल्टी की भी एक कैपेसिटी होती है, एक डैम की कैपेसिटी होती है, हमारे शरीर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। बाल्टी में जब आप पानी भरते हैं तो एक लेवल तक भरने के बाद वो पानी बाहर गिरने लग जाता है। अर्थात उस बाल्टी के अंदर कितनी ही ऊर्जा समाई या समा सकती थी, उतनी ही ऊर्जा उसके अंदर भरी गई। लेकिन उससे ज्यादा ऊर्जा आपने जो दिया, उससे ज्यादा जो पानी आपने उसमें डाला, वो बह गया। उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारे शरीर को स्थिरता के लिए फिक्स एनर्जी की, फिक्स टाइम की जरूरत होती है। समय ही ऊर्जा देता है, समय ऊर्जा देता है। और वो ऊर्जा आपका शरीर तब तक ग्रहण करती है जब तक उसकी जरूरत है। और जब आपके शरीर को उस ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब यदि आपने एक्स्ट्रा आराम किया या फिर एक्स्ट्रा ये सोचकर बैठे रहे कि अब मेरे अंदर और भी ऊर्जा एकत्रित होगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपके शरीर की एनर्जी को एक्सेप्ट करने की क्षमता, उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर रख सकने की जो क्षमता है, वो फिक्स है। उससे ज्यादा आपने यदि ऊर्जा देने की कोशिश की, उससे ज्यादा यदि आपने स्टेबिलिटी देने की कोशिश की, तो वो ऊर्जा जो है, वो जो एनर्जी आपकी स्थिरता के कारण आ रही है, वो बाहर जाके वेस्ट हो जाएगी। और जब ये ऊर्जा बाहर निकलेगी, वेस्ट होगी, तो आपको कमजोर बना देगी, कमजोर हो जाएंगे आप। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई ज्यादा आराम करता है, ज्यादा सोता है, तो वो लूज हो जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है, कमजोर होता जाता है। महसूस कीजिए, सभी चीजों को जोड़ के देखिए जो मैं बोल रहा हूं, जोड़िए। और यदि गलत हूं तो बोलिए, यदि मैं गलत हूं तो आप बोल सकते हैं, अधिकार है आपका। लेकिन जब आप
उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आपकी, उतना देते हैं तो वो कितनी बड़ी एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। आप हमेशा एक्टिव रह पाते हैं। लेकिन यदि आप ये सोच के अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं या स्थिरता लाते हैं या आराम करते हैं कि मैं यदि ज़्यादा आराम करूँगा तो ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। उस एनर्जी का लॉस होने लगता है और इतना ज़्यादा लॉस होता है कि आप जब खड़े होते हैं या उठते हैं तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर आने लगते हैं आपको। आपके शरीर की ऊर्जा कहीं और ट्रांसफर हो जाती है, बाहर की ओर ट्रांसफर होने लगता है। एम आई राइट?